Now, in an exclusive conversation with the NewsX, SP chief and former Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav has spoken about the promises he's made to the youth and the farmers regarding health and other related topics as well. Let's take a look at this conversation he's had with my colleague. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जालौन पहुंचे हैं। उन्होंने मंच से दहाड़ लगाई है। बात कर ले सर, आपने घोषणा की है मंच से बुंदेलखंड के लिए, क्या क्या कहा है? बुंदेलखंड का विकास होगा, बुंदेलखंड के किसान को पानी मिलेगा, नौजवान को नौकरी रोजगार देना चाहते हैं, किसानों की पैदावार की कीमत देंगे, एमएसपी मिलेगा, कर्ज माफ होगा, बिजली सस्ती होगी, डीजल सस्ता हो, ये तमाम सुविधाएं यहाँ के लोगों को देंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था, एम्बुलेंस समाजवादियों ने दिया था, वो व्यवस्था खराब कर दी, शिक्षा मिले और रोजगार मिले। आज मोदी जी का नामांकन है, दिखा है किस तरीके से देखते हैं? वो नामांकन वाराणसी में कर रहे हैं कि क्यूटो में कर रहे हैं, ये सवाल वाराणसी वाले जरूर सोचेंगे। आखिरी सवाल है, वोटिंग परसेंटेज जो है तो चौथे चरण में बढ़ा हुआ है, पांचवें चरण में क्या लगता है बुंदेलखंड में कितनी सीटें? देखिए, जिस तरीके से मतदान हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, वो गिरेंगे और गर्त तक पहुंचेंगे। सातवें चरण तक आप देखेंगे कि जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सातवें आसमान पे होगा। All right, there, of course, you've had a look at the conversation that Akhilesh Yadav has had with my colleague Ashish. In fact, Ashish is joining us live this morning to share more details. It seems that Akhilesh Yadav was campaigning in Jalgaon, if I'm not wrong. When you spoke to him, he's, of course, raised issues of providing healthcare, of providing electricity. He's also reiterated the opposition's promise of providing an MSP for farmers. He's reiterated the vows made by the Samajwadi Party to the people. Take our viewers to what exactly did he tell you during the course of this conversation and the campaign that he was doing on the ground? बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगा कि जो आज कल अखिलेश यादव ने जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र जो है उनके समर्थन में एक रैली की और बुंदेलखंड के लिए उन्होंने सौगात जो है वो पेश की है। और इसके अलावा उन्होंने बात नहीं की। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार जो बनती है तो वो एमएसपी कानून लेंगे, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, ये चिकित्सा जो है वो हर व्यक्ति तक मुफ्त में पहुंचाएंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि उनको आटा और डाटा, उनका एक बड़ा बयान उन्होंने मंच से दिया है। उनकी सरकार बनने के बाद वो आटा और डाटा दोनों जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर और जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर दमकर हमला बोला। उनका कहना है कि इस पूरे 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा महंगाई जो है वो चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर जो भर्ती चल रही है, भर्ती है, उस पे अच्छा खासा तंज कसते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर जो भर्ती किए जाएंगे उनको रद्द कर परमानेंट भर्ती की जाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक भारी जनसभा को जो है वो संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कई जो वादे हैं वो किए हैं। जी पिया, इंडीड, और उन्होंने इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी पे भी he's hit out at the BJP. He slammed the Prime Minister as well. He's spoken, in fact, about the voter turnout. He is saying that this is decreasing and the BJP's graph will decline, is what he had told you. बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे जैसे जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा मोदी के नामांकन पर उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने अपने वादों के दौरान कहा था कि बनारस शहर को वो क्यूटो में बदल देंगे। लेकिन आप उनको जो बनारस की जनता है उनको पूछना चाहिए कि वो क्यूटो कहाँ है। मोदी जी बनारस में नामांकन कर रहे हैं या क्यूटो में नामांकन कर रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्होंने जो तंज कसे हैं पीएम के ऊपर, निश्चित तौर पर एक आपके सामने आपने सुना है। जी। All right, with that I would like to thank you for joining us on the broadcast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.